Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you all doing well. Welcome back to the new vlog. It's Mark here. और चीज़ कुछ ऐसे है कि सर्दियाँ आ गई हैं, सो कोट वगैरह भी भाई इसीलिए वेयर किया हुआ है। सेकेंडली ये कि थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो भाई शाहिद अनवर पे फॉरवर्ड होने से पहले उनके टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे पोल बोलते हैं ना, राज, वो बताने हैं। तो वीडियो में साथ कनेक्ट रहें ऐसे हमेशा रहते हैं और आगे चल के पूरी उनके बारे में जो कहते हैं ना कि बैक बाइटिंग है और जो मामलात हैं वो सब ज़रा गो थ्रू करते हैं। बने रहिएगा। कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हैं। वी आर जस्ट एक्सपोजिंग दी गुड डीड्स ऑफ शाहिद अनवर। यस, यू आर राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट शाहिद अनवर। हर कोई बोलता है नेगेटिव कैरेक्टर उसका ओवरऑल पूरे पाकिस्तान और पूरे मीडिया पे, यूट्यूब पे जो है वायरल हुआ है, बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दी गुड डीड्स ऑफ शाहिद अनवर। सो डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी जो है नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी है। सो भाई मूविंग फॉरवर्ड, शाहिद अनवर को सभी जानते हैं और कौन नहीं जानता, मैं तो ये बोलूँगा उनका कैरेक्टर पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। बट मैं पर्सनली एक अपना जो थॉट होते हैं, मेरे जो थॉट्स हैं उनके बारे में, वो यही हैं कि जितनी हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है और जितनी भी जनरली उनको लोग या इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स मोस्टली नेगेटिविटी उनकी मतलब शो कर रहे हैं एक तरीके से ना, कैरेक्टर उनका नेगेटिविटी में शो कर रहे हैं और उनको जो है ट्रोल बहुत कर रहे हैं। सो instead of that we just have to share positivity of that person. सोने से पहले एक बार तुम नहीं सोचते कि कल सुबह उठ के मैं गुलामी पे जाऊंगा। सोने से पहले एक बार तुम नहीं सोचते कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। अगर मैं सोता हूँ मुझे हक है, क्योंकि मैं पैसा बनाता हूँ। आई मेक मनी व्हाइल आई स्लीप। मैंने काम किया है इसके पीछे। तुम किस वजह से सोते हो? डरते नहीं रात को नींद में सोते हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि यार कल सुबह मैं फिर से उठूंगा, गुलामी करूंगा? चेंज करो। ये गेम्स खेलना, रात को लड़कियों के साथ बातें करना, फकीर बारे पैसा है दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की तुम्हारे पास होगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो शाहिद अनवर बंदा यूट्यूब पर लिखता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक हो गया कि बंदा पहले कहाँ था, आज कहाँ खड़ा है। और अगर देखा जाए अभी करंटली जो है शाहिद अनवर अमेरिका में रहते हैं और हमारे बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोस्टली उसके अंदर 3-4 को मैं लाइक भी करता हूँ, उनकी यूट्यूब वीडियोस को फॉलो भी करता हूँ। मतलब आप कह सकते हो ना कि नॉलेजेबल होती हैं और उसमें सजेशंस भी बहुत होते हैं हम जैसे न्यू कमर्स के लिए। सो मैं बस एक जनरली अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ कि हमारे जो ये सारे यूट्यूबर्स हो गए, जिसमें जुनेद अकरम है, इम्तियाज़ चांडी एक हमारे भाइयों की तरह हैं, बड़े वो भी ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह से, और उन्होंने भी काफ़ी जो है ग्रो करा है। और रिसेंट जुनेद अकरम, ये इम्तियाज़ चांडी सर और भी 2-4 जो है उनके घर होकर आए। ठीक हो गया, उनकी चीज़ों की वेरिफिकेशनें करी हैं और सब मतलब कह रहे होते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन मायने रखती है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द ओनली थिंग विच क्लियर्स दी पर्सन कि भाई वो क्या है, सही है ना। तो डॉक्यूमेंट्स उनके चेक हो गए, गाड़ियाँ उनकी चेक हो गई, विला उनका चेक हो गया, हर चीज़ अब कर ली वेरिफिकेशन। तो फिर यार आप उस बंदे की, उस पर्सनैलिटी की जो कि शाहिद अनवर है, उनके कैरेक्टर को इतना नेगेटिविटी में शो नहीं करो। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं मानता हूँ कि यार वो उनका एक तरीका गलत है कि वो एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, हम जैसी यूथ या जो हमारी जनरेशन है उनका जो एक टारगेट है ना, वो यही कहते हैं कि भाई कुछ करो, सिंपल इज़ दैट। वो ये कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ उठाओ, सेल करो, बिकॉज यही आजकल आने वाले टाइम के अंदर डिमांडिंग स्किल होनी है। और मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक सादा सा स्टूडेंट हूँ देखा जाए तो। ई कॉमर्स आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक हो गया, स्किल जो कि हर यूट्यूबर और हर जो जिनके पास स्किल है, जो शेयर करते हैं अपनी स्किल्स को बताते हैं, उनके अपने कोर्सेज हैं, हर बंदा ई कॉमर्स की तरफ भी मूव फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर उनका टारगेट इस तरीके से है कि यार चलो थोड़ा यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर लूँगा और मैं ये गरीबों जो उनका कहते हैं ना स्लोगन मशहूर हुआ। एक मिनट रुको जरा, ये तो कह रहा है कि तुम गरीब हो। वो कह दूंगा कि भाई गरीब हो तुम, काम पे जाओ और ये वो।
एब्यूज लैंग्वेज पे बेशक मैं कहता हूँ कि यार नहीं, सो एब्यूज लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। और सिंपल इज़ दैट के ई कॉमर्स जो है उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसा ही है अमेज़ॉन के कोर्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा टारगेट में रहते हैं कि हमारी विल पावर को वो टच करते हैं कि भाई बंदा कुछ कर जाए, बंदा ये हो जाए वो हो जाए, यानी कि अपने ऊपर एक तरीके से हम ले रहे होते हैं ना कि यार गाली जो है उन्होंने हमें कैसे दे दी, ठीक हो गया एज अ पाकिस्तानी उन्होंने जो है कैसे हमें कह दिया। जिस अमेरिका में तुम रहते हो उस अमेरिका में मैं भी रहता हूँ। जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है उस खुदा ने मुझे बनाया। अगर तुम सारी जिंदगी जॉब करो तो मेरे 15 दिन का पैसा सारी जिंदगी में, तुम सारी जिंदगी काम करो मैं 15 दिन। सिट डाउन, सोच को कंफर्ट जोन से निकलो। आई नो माशरा जो है पहले क्या होता था कि इंसान को इंसान से बरतर इल्म से हासिल होती थी। आज वो बड़ा है जिसके पास पैसा है। पहले कहते थे कि नहीं ये तुमसे उम्र में बड़ा है। नो, अब उम्र का लिहाज नहीं, अब पैसे का लिहाज है। जिसके पास ज्यादा नोट है वो तुम्हारा बाप है। रिमेंबर दैट। हमेशा इस दुनिया में अगर रहना है, अगर खूबसूरत दिखना है, तुमने पैसा बनाना है। अगर इस दुनिया में जुल्म से बचना है, तुमने पैसा बनाना है। अगर इस दुनिया में लोगों के साथ तुमने उठना बैठना है, तुमने पैसा बनाना है। हमारे इस्लाम में है कि तुम मस्जिद जाओ पैर से पैर, कंधे से कंधा मिला के, तुम लोगों में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन इस दुनिया में हर एक इंसान में फ़र्क है। तुम गरीब हो अमीर, तुम उसके बराबर नहीं। तुम ज़मीन पे बैठोगे एंड ही इज़ गोइंग टू रिलैक्स। ये इस दुनिया की हकीकत है। अगर कोई जाहिल इंसान होगा जो इसे नहीं, नो, जहालत से निकलो, खुद की सोच को बदलो। समझ में आ रहा है? अपना काम शुरू करो, छोटे से शुरू करो लेकिन आज से शुरू करो। चावल बेचो, समोसे बेचो, पकौड़े बेचो, पानी बेचो, सबके पास फ़ोन है। ऑनलाइन अपने स्टोर्स को डिज़ाइन करो। अब सो द थिंग इज के बेसिक टारगेट उनका सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेल। कहते हैं ना वो कि सिर्फ सेल करो चीज़ें। कि आने वाले टाइम के अंदर भी हमारी जो जनरेशन है वो किस तरफ फॉरवर्ड हो रही है? ई कॉमर्स की तरफ फॉरवर्ड हो रही है। ई कॉमर्स में हज़ार प्लेटफॉर्म आ गए, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। बेसिक एग्जांपल्स हैं। मैंने भी जो है ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखता हूँ और लुक आफ्टर करी हुई चीज़ें, तो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ड्रॉप शिपिंग यही आजकल चल रहा है। और जो हमारे और फेमस सर हैं यूट्यूब के जो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस के आइडियाज़ देते हैं और भी बहुत सारे गाइडेंस दे रहे होते हैं, आज़ाद चाय वाला, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, तो वो भी यही कहते हैं और कि भाई आप सेल करो, आप अपना कोई भी बिज़नेस डेवलप करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बिज़नेस जस्ट नीड्स हार्डवर्क। और बिज़नेस में आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, आप अपनी स्किल सेल करते हो। तो यही एक बेसिक सा उनका टारगेट है कि भाई वो कहते हैं जनरेशन को, हमारी और यूथ को, कि भाई इस तरह तुम ये करते हो, टाइम ज़ाया करते हो, वीडियोज़ ओवरऑल देख रहे हो तो या और भी हज़ार कामों का पड़ लो, सही हो गया। बट द थिंग कि वो ये कहते हैं कि यार आप टाइम ज़ाया नहीं करो, आप कोई भी वेबसाइट जाके या कोई भी जो स्किल है, स्पेसिफिक जो भी एक स्किल है उसके ऊपर अपना टाइम लगाओ और अर्निंग स्टार्ट करो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अगर हम उनका एक टाइम पीरियड देखें तो वो दुबई, सऊदीया या जो भी था उनका टाइम पीरियड अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने उनकी वीडियोस देखी है, जो भी है 10-11 साल की उनकी स्ट्रगल है, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। तो जब एक बंदा स्ट्रगल करके और अपनी हर चीज़ का प्रूफ देकर, वेरिफिकेशंस करवा कर, और जो हमारे ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स उनसे मिल चुके हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करा है, उनकी चीज़ों को देख लिया, तो बात वहीं आती है खुद कि यार बेशक नेगेटिविटी उनकी गलत है, जो कि एब्यूज लैंग्वेज है या जो उनका तरीका है, बट उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है हमारी यूथ और जनरेशन के लिए। और उसके अलावा देखा जाए कोई उनका मायने नहीं रखता बात करने का मकसद। ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मतलब मैं पर्सनली एक अपना जनरल एक थॉट रखता हूँ, तो मैंने ये शेयर करा, वरना मेरा कोई उनसे, आप समझ लो ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने मुझे कहा हो या कोई समझ लो कहते हैं ना कि फ़ायदा हुआ हो मुझे शाहिद अनवर से कि यार मैं उसके ऊपर बैठ के वीडियो बनाऊँ। एक यूट्यूब हर बंदा यूज़ करता है, हर बंदा छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो हर बंदा स्क्रॉलिंग कर रहा है, हर बंदा कोई ना कोई अपनी स्किल सीख रहा है, कोई ना कोई चीज़ यूट्यूब पे देख रहा है, ठीक है। बट जब हम ओवरऑल शाहिद अनवर लिखते हैं, हर बंदा स्पेसिफिकली हर बंदा जो है ना नेगेटिविटी शो करता है, तो यार इस तरह नहीं करें। एक बस सजेशन ही है सब दोस्त यारों को
कि यार नेगेटिविटी नहीं फैलाओ, जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी। और जो कोई भी अगर आपको आइडिया दे रहा है, कोई भी आपको अगर बिजनेस की तरफ ला रहा है, स्किल सिखा रहा है, वो अब आप लोग मतलब बोलोगे कि यार कोर्स वो अपना बेचता है, ठीक है। तो एक मुझे आप बात बताओ, कोई भी बंदा या कोई भी मेंटोर जो होता है इंसान का, उसके पास अगर कोई स्किल है, ठीक है, तो वो अपनी स्किल सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अर्न नहीं करे उससे। तो वो स्किल जब अपनी सेल कर रहा है तो वो कर ही अर्निंग के लिए रहा है, क्योंकि उसके पास भी स्किल है। सो द थिंग इज़ कि आप दोबारा इस बात को समझना कि यार उनका भी जो टारगेट है वो यही है कि आप अपनी कोई भी स्किल सीख कर, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो या जो आजकल आने वाले वक्त में हर चीज़ है, वो सीख कर उसको सेल करो मार्केट पे। ऐसा ही है, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस हो गई और भी जगहें हो गई, इन सब पर एक ही काम होता है, बिजनेस, ठीक हो गया। और बिजनेस यही आने वाले वक्त का जो है टारगेट और एक अचीवमेंट। सो भाई डिस्कशन तो बहुत हो गया, अब चलते हैं ज़रा कोर्स आउटलाइन पे और चेक करते हैं कि अगर शायद अनवर $297 ले रहा है तो कोर्स में प्रोवाइड भी क्या क्या करता है वो, ठीक है। तो ये मैंने वेबसाइट अभी खोली है शायद अनवर की। अच्छा, बेसिकली अगर अब देखा जाए ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के अंदर जो अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल के तौर पे कि भाई ये सीखो, ये सेल करो, उसके अंदर अमेज़ॉन FBM आ जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपका अमेज़ॉन होलसेल आ जाता है, फिर उसमें ड्रॉप शिपिंग का कोर्स आ जाता है, फिर उसमें आपका फेसबुक मार्केट प्लेस आ जाती है, फिर उसमें आपकी लास्ट में है एफिलिएट मार्केटिंग है, Airbnb पे कैसे ट्रेड करनी है वो है, और स्टॉक्स में कैसे काम करना है, क्रिप्टो करेंसी में कैसे काम करना है। सो ओवरऑल दिस ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज आर इंक्लूडेड इन दिस। और मूविंग फॉरवर्ड तो मेरे ख्याल से तो भाई ये मतलब बुरा नहीं है कि एक बंदा $297 आपसे चार्ज करता है एज अ कोर्स, और उस कोर्स के अंदर एक या दो आपको चीज़ें दे रहा हो। देखा जाए तो भाई 7-8 कोर्सेज हो गए, ऐसा ही है ना, अलग अलग फील्ड के। अब कोई भी अगर सीनियर, ज़ाहिर है इसमें 1000 लोग देख रहे हैं, सीनियर भी होंगे, जूनियर भी होंगे, तो प्रोबेबली ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आइडिया ही नहीं होता कि फेसबुक एक स्मॉल, कहते हैं ना, छोटे सी एक अगर स्टार्ट हम लेते हैं तो फेसबुक का सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है उस पर ओवरऑल सेल होती हैं चीज़ें, बहुत सारे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं जो कि सेल हो रही होती है। तो उस तक का आइडिया नहीं होता एज अ स्टूडेंट किसी को भी ना। तो फेसबुक मार्केट प्लेस से लेकर ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सब में अगर कोई बंदा बेसिक गाइडेंस दे रहा है, कोई बंदा एज अ कोर्स उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे रहा है, तो यार बुरा नहीं है, ठीक है। तो मैं तो एक मेरा अपना एक ये पर्सनल सजेशन था, गाइडेंस थी सब देखने वालों को। सो द थिंग इज़ के भाई आप सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन जो एक ओवरव्यू था कोर्स का, देखा जाए कि जो वो चार्ज कर रहे हैं और उसमें जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। सो भाई कोर्स का ओवरव्यू देख लिया उनकी वेबसाइट पे जाके। सो द थिंग इज़ के अब एक काम करते हैं, ओवरऑल एक आपके सामने मैंने अपना जनरली सजेशन दे दिया और बता दिया कि भाई बंदा जो कि इतना पर्सनैलिटी उनकी है, मिस लाइक शाहिद अनवर ओवरऑल पाकिस्तान में मशहूर है। सो आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना, हर चीज़ से। मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि इसको यार आप पर्सनली नहीं लें ना, इसमें मेरा कोई पर्सनली फ़ायदा है, ठीक है। ये मैंने एक एज आ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करी है गाइडेंस के बारे, इतनी नेगेटिविटी किसी के बारे में भी नहीं करनी चाहिए। सो भाई बातें सारी हो गई हैं। द थिंग इज़ कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है कि शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन जो होता है बेसिकली वो मैंने शाहिद अनवर सर की वीडियो से ही सीखा था। और अगर एक स्किल भी इंसान किसी चीज़ से सीखे और किसी मेंटोर से सीखे तो शेयर उसको लाजमी करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना। और अलहम्दुलिल्लाह शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन मुझे आती है। आप में से किसी को कोई हेल्प चाहिए हो स्टोर क्रिएशन के रिलेटेड मुझे बताइएगा। तो भाई दिस न्यू ब्लॉग में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।